तो अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन किसी अन्य प्रकार का है। देखिए क्या कहा गया है तीसरा क्वेश्चन में। एक टंकी एक नल द्वारा 10 घंटा में भरी जा सकती है। एक टंकी एक नल द्वारा 10 घंटा में भरी जा सकती है। तो सीधा हम डाटा लिखना शुरू कर देते हैं कि पहला नल है, ये क्या करता है, 10 घंटा में भरने का काम करता है। हालांकि एक रिसाव की वजह से टंकी भरने में 11 घंटा का समय लग जाता है। अब क्या हुआ कि पहले जो है 10 घंटा में टंकी को भरा जा रहा था, अब रिसाव हो गया। रिसाव की वजह से क्या हो जा रहा है समय, तो रिसाव की वजह से समय 11 घंटा लग जाता है। मतलब पहले 10 घंटा लगता था, रिसाव हो जाने की वजह से, रिसाव को होल छिद्र बोल सकते हैं, उसकी वजह से अब 1 घंटा ज्यादा समय लग रहा है। क्या लग रहा है, 1 घंटा ज्यादा समय लग रहा है। पहले 10 घंटा में भर रहा था, अब क्या कर रहा है, 11 घंटा में भर रहा है। टंकी के भर जाने के बाद नल बंद हो जाता है। समझ जाइए कि इस तरह का टंकी है, टंकी तो समझ ही रहे, इस तरह का टंकी है। ये टंकी में कोई एक नल जो है पानी को भर रहा है, नल जो है पानी को ऊपर से भर रहा है, ये आपका भरा जा रहा है। ये टाइमिंग ले रहा है 10 घंटा भरने में, टाइमिंग ले रहा है 10 घंटा भरने में। अब क्या हुआ इसमें कि इसमें एक छिद्र हो गया। मान लेते हैं कि नीचे से एक ये छिद्र हो गया, इससे पानी रिस रहा है, मतलब पानी बह रहा है। तो पानी बह रहा है तो ऊपर से पानी भराएगा, नीचे से पानी धीरे 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 क्या हो जाएगा, खाली होते जाएगा। तो रिसाव है तो इसका मतलब ये ना समझिएगा कि ऊपर से जितना भरेगा उतना ही पानी खाली कर दे। रिसाव मतलब थोड़ा पानी खत्म होता है, तो थोड़ा गिरते जाएगा, लेकिन एक समय तो ऐसा आएगा कि ऊपर भरने वाला इस टंकी को पूरा भर देगा। तो जब टंकी पूरा भर जाता है तो नल बंद हो जाता है। टंकी पूरा भर जाने के बाद नल बंद हो जाता है। और रिसाव की वजह से क्या हुआ कि 10 घंटा में जो भरा जा रहा था, अब क्या हो गया, 11 घंटा में टंकी भराता है। ठीक है, रिसाव की वजह से टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा। रिसाव की वजह से अगर पूरा टंकी भर गया, हमारा पूरा टंकी भर गया है, तो भरने के बाद तो नल बंद हो जाता है, यानी ऊपर से तो पानी अब भराएगा नहीं। तो धीरे धीरे रिसाव से ये पूरा टंकी का पानी कितना समय में खाली हो जाएगा, ये बात पूछा गया है। तो ये जो है, ये रिसाव को हम डिस्टर्बिंग एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्टर्बिंग एलिमेंट बोलते हैं। डिस्टर्बिंग एलिमेंट मतलब ये डिस्टर्ब करने वाला है, शॉर्ट में कहें तो डी बोलते हैं। यानी डिस्टर्बिंग एलिमेंट के कारण ये टंकी कितना समय में खाली होगा, वही बात हमसे पूछा गया है। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला, एक सूत्र छोटा सा याद क्या रखना है कि डिस्टर्बिंग एलिमेंट यानी डी के कारण टंकी खाली होने में लगा समय, टंकी खाली होने में लगा समय, लगा समय बराबर होता है ए बी बटा ए माइनस बी। क्या याद रखना है, ए बी बटा ए माइनस बी। डिस्टर्बिंग एलिमेंट के कारण टंकी खाली होने में लगा समय के लिए आपको यूज करना है ए बी बटा ए माइनस बी। तो ए बी कैसे बैठाएंगे वो देख लीजिए, सीधे बात है, कुछ नहीं करना है। ए को हम 10 मान लेते हैं, बी को हम 11 मान लेते हैं, तो 10 गुने 11 हो जाएगा। और नीचे में क्या करना है, नीचे में हमेशा बड़ा में से छोटा को घटाना है। तो नीचे में हम क्या करेंगे, बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, यानी 11 में से 10 को घटाएंगे। 10 में से 11 को भी घटा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस में आ जाता है तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो हम 11 में से 10 को घटा देंगे, ऊपर हो जाएगा 110, नीचे 1 हो जाएगा। यानी कि डिस्टर्बिंग एलिमेंट के कारण, ये छिद्र के कारण, ये रिसाव के कारण हमको ये टंकी को खाली करने में 110 घंटा का समय लग जाएगा। बात समझ गए। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हम डिस्टर्बिंग एलिमेंट को क्वेश्चन को बनाने के लिए याद रखेंगे ए बी बटा ए माइनस बी। तो चलिए अब हम एक और बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चंस को लेकर के आते हैं। आजकल एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, सामने आपको दिख रहा होगा। एग्जाम में टाइम एंड वर्क और नल टंकी से जो है क्या पूछ दे रहा है, दशमलव वाला क्वेश्चन पूछ दे रहा है, पूर्णांक में क्वेश्चन पूछ दे रहा है। उन क्वेश्चंस को अक्सर स्टूडेंट छोड़ देते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। आप सीख लीजिए कि इन क्वेश्चंस को, दशमलव वाले क्वेश्चन हो या पूर्णांक वाले क्वेश्चन हो, उन क्वेश्चंस को भी हम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं।
कैसे वो तरीका आप सीखिए। तो पहले जो डाटा दिया गया उस डाटा को हमको लिखना है। क्या कहा, 3 पाइपों में से पहले दो क्रमशः 10.8 घंटा 10.8 घंटा और 21.6 घंटा में एक खाली टंकी को भर सकते हैं। पहला पाइप और दूसरा पाइप भरने वाला है। तो पहला पाइप क्या कर रहा है, 10.8 घंटा में भरने का काम कर रहा है। दूसरा पाइप भी क्या कर रहा है, 21.6 घंटा में भरने का काम कर रहा है। तो हम सीधा सा क्या करने वाले हैं, इसके दशमलव को हटा देने वाले हैं। तो दशमलव को हटाएंगे तो 108 बटा और ये दशमलव को हटाने से नीचे में 10 आ जाएगा। काट देंगे इसको तो ये कट जाएगा 54/5 बार में। यानी पाइप ए जो है 54/5 घंटा में टंकी को भरता है। बी को भी वही करने वाले हैं। बी को भी हम क्या करेंगे, 21.6 है, नीचे में हम क्या लगा देंगे, 10 लगा देंगे तो ये दशमलव यहाँ से उड़ जाएगा, कट के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 108 और नीचे में 5 हम 2 से दोनों को काट दिए। तो दूसरा पाइप जो है 108/5 घंटा में टंकी को भरता है। तीसरा पाइप के बारे में क्या कहा है, जबकि तीसरा पाइप भरी हुई टंकी को भरी हुई टंकी को 18 घंटा में खाली कर देता है। तो तीसरा पाइप में ध्यान यह देना है कि हमको 18 घंटा में बोला है, इसके साथ माइनस लगाना है क्योंकि ये खाली करने वाला है। इसमें दशमलव है नहीं, इसलिए यह सही हमारा है। इतना करने के बाद हम जानना यह चाहेंगे कि टोटल क्षमता टंकी का कितना है। तो हम क्षमता निकालेंगे इस टंकी का। इस टंकी को हमको भरवाना है। तो इस टंकी का क्षमता कितना है, तो क्षमता निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्षमता निकालने के लिए हम सारा डाटा का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम 2 4 6 8 10 रहता है, तो एलसीएम आसानी से ले लेते हैं। लेकिन यहाँ बटा में आ गया है, क्या आ गया है, बटा में आ गया है। इसका एलसीएम कैसे लेते हैं, तो एलसीएम लेने का तरीका अगर आप सीख गए, इस क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। तो 54/5 का और 108/5 का और 18 का हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो बटा वाला का एलसीएम एचसीएफ निकालना हम आपको एलसीएम एचसीएफ चैप्टर में सिखा चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो क्या करना है कि जब ये बटा वाला ऊपर नीचे वाला का एलसीएम एचसीएफ निकालना हो ना, तो जब एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाला का क्या करते हैं हम, इंग्लिश में नहीं हिंदी में लिखते हैं, ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे। ऊपर वाला का क्या लेंगे, ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे और नीचे वाला का क्या करेंगे, नीचे वाला का हमेशा एचसीएफ लेंगे। नीचे वाला का एचसीएफ लेंगे। बात समझ में आ गई आपको। ऊपर वाला का एलसीएम लेते हैं और नीचे वाला का एचसीएफ लेते हैं। एलसीएम के केस में इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ऊपर में है 54, 108 और 18, इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, वो एलसीएम हमारा हो जाएगा 108 और नीचे में 5 5 और इसके नीचे में कुछ नहीं था, 1 है, तो इस सब का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 नीचे में लिखे चाहे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी सीधा समझ लिए कि उस टंकी का क्षमता कितना है, टंकी का क्षमता 108 लीटर में समझ लेते हैं। यानी इस टंकी में कितना पानी भरवाना है, 108 लीटर पानी भरवाना। 108 लीटर उस टंकी का क्षमता है, यानी उस टंकी में टोटल 108 लीटर पानी अट सकता है। अब बताइए, अब हम क्या करते हैं, क्षमता निकालने के बाद तीनों को हम एक एक घंटा का निकाल लेते हैं कि 1 घंटा में कौन कितना भरता है या कौन कितना खाली करता है। तो पहला दूसरा भरने वाला है। तो एक बात जरा आप बता दीजिए कि पहला जो है 54/5 घंटा में 54/5 घंटा में 108 लीटर को भरता है। 1 घंटा में कितना भरेगा, लग रहा होगा कि कैलकुलेशन बहुत टफ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम क्या करते हैं कि 54/5 घंटा है ना, 108 लीटर है, तो 1 घंटा का नहीं निकालना है। जैसे कि हम कह दें, जैसे कि हम यहाँ पर आपको एक सॉल्यूशन बता के दिखा देते हैं कि 54/5 घंटा में कितना भर रहा है, 108 लीटर भर रहा है। हमको 1 घंटा का निकलवाना है। तो क्या करते हैं, 1 घंटा के लिए हम यहाँ कर देते हैं हम 108 और बटा में क्या कर देंगे 54 और बटा में क्या कर देंगे 5।
तो बटा के बटा में रहता है तो ऊपर चला जाता है। तो ये 54 से कितना बार में 2 बार में कट जाएगा, आगे 5 ऊपर चला जाएगा तो 2 गुने 5 हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ये हमारा छोटा सा कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन को ध्यान में रखना है। तो 1 घंटा में पहला पाइप जो है 10 लीटर पानी को भरता है। 1 घंटा में पहला पाइप 10 लीटर पानी को भरता है। उसके बाद इसकी बात करते हैं दूसरका पाइप। तो दूसरका पाइप क्या कर रहा है, देखिए अब यहाँ क्या किए थे, 108/5 है ना, 108/5 घंटा में 108 लीटर को भर देता है। 1 घंटा में कितना को भरेगा, तो वही यहाँ उसी तरह से लिख लेंगे हम। इस तरह से लिखने के बाद क्या हो जाएगा, 108 से 108, नीचे यहाँ 108 कर देंगे, यहाँ भी 108 कर देंगे, 108 से 108 कर जाएगा, 5 सीधे ऊपर चला जाएगा, ऊपर कुछ नहीं, 1 बचेगा। तो 1 गुने 5 क्या हो जाएगा हमारा, 5 ना बच जाएगा। तो इस तरह से 108/5 घंटा में जो है ये पूरा 108 लीटर टंकी को भर देता था। तो 1 घंटा में कितना को भरेगा, ये 5 लीटर पानी भरेगा। 1 घंटा में 5 लीटर पानी को भरेगा। आप देख रहे होंगे कि इस क्वेश्चन में इतना देर से लेक्चर दे रहे हैं, इतना लंबा देर में कौन बनाएगा इस क्वेश्चन को। तो ये आपको समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है। जब आप एक बार समझ जाइएगा तो इन क्वेश्चंस को हलवा की तरह समझिएगा, बहुत ही आसानी से आप बना दीजिएगा। तो पहला टंकी और दूसरा टंकी को समझ लिए कि पहला टंकी 1 घंटा में 10 लीटर पानी भरता है, दूसरा टंकी 1 घंटा में 5 लीटर पानी को भरता है। तीसरा तो खाली करने वाला है। देखिए तीसरा 18 घंटा में 108 लीटर पानी को खाली कर देता है। तो 1 घंटा में कितना खाली कर देगा ये, तो 18 छक कितना होता है, 78 से मतलब 108, यानी 6 लीटर। तीसरा पाइप जो है 1 घंटा में 6 लीटर पानी निकाल देता है, टंकी से 6 लीटर पानी को निकाल देता है। तो हमसे क्या पूछा गया है, तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, कितने घंटे में भर जाएगी। तो पाइप ये सब 1 घंटा का निकालते हैं। कितना घंटा का निकाल रहे हैं, 1 घंटा का निकाल रहे हैं। तो पहला 10 लीटर पानी भरता है और दूसरा 5 लीटर पानी भरता है, यानी टोटल पहला दूसरा 1 घंटा में कितना भरता है, 15 लीटर भर देता है। तो 1 घंटा में पहला दूसरा मिल के जो है, ये दोनों मिल के आपको 15 लीटर पानी को तो भरता है, लेकिन ये तीसरा क्या करता है, खाली करता है। तो इसमें से 6 लीटर क्या करना होगा, खाली कर देना होगा, यानी टोटल कितना आ जाएगा, 9 लीटर आ जाएगा। यानी कह सकते हैं कि 9 लीटर पानी अगर 1 घंटा में भरा रहा है तो 108 लीटर पानी कितना घंटा में भराएगा। तो आप क्या कीजिएगा, 108 में 9 से भाग दे दीजिएगा, ये कट जाएगा कै बार में, 12 बार में ये कट जाएगा, यानी 12 घंटा इसका आंसर होगा, सटीक आंसर। तो जब भी हम दशमलव वाला क्वेश्चन आ जाए या पूर्णांक में क्वेश्चन दे दे तो आप इसकी मदद से आप बना सकते हैं। वहां पर आपको इसकी जरूरत पड़ेगी कि एलसीएम आखिर कैसे ले, ऊपर नीचे वाला को। तो इस सिचुएशन में आपको याद रखना है, एलसीएम जब लेना है ऊपर वाला सारा संख्या का एलसीएम निकाल लेते हैं और नीचे में संख्या जो होता है उसका हम HCF निकाल लेते हैं। बात समझ में आ गई। उसके बाद का जो काम है उस काम को तो आप करना जानते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन को हम लेकर के आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन को सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल बटा वाला भी क्वेश्चन आ रहा है कि इतना भाग भरा जाता है, इतना भाग खाली किया जाता है। तो भाग वाला क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं, पानी की एक टंकी ए और बी नलों द्वारा क्रमशः 5 मिनट और 6 मिनट में भरी जाती है। तो डाटा जो दे देता है, डाटा को हम लिख देते हैं। 2 गो टंकी पहले है ए और बी, ये भरने का काम करता है 5 मिनट और 6 मिनट में। तो ए जो है भरता है 5 मिनट में, बी जो है वो भरता है 6 मिनट में। इतना बात दिया गया है। जबकि नल सी उसे 8 मिनट में खाली कर देता है। एक टंकी है, वो टंकी को ए 5 मिनट में भरता है, बी 6 मिनट में, और सी जो है तीसरा उस जो है 8 मिनट में उस टंकी को खाली कर देता है। तो खाली करने वाले के साथ हम माइनस का चिन्ह लगाते हैं। इतना बात कहा गया है। जब इतना बात हमको मिल जाता है तो सबसे पहले हमारा क्या काम होता है, काम यह होता है कि हम टंकी का क्षमता निकालते हैं। टंकी में आखिर पानी है कितना, इस टंकी में पानी है कितना, हम पानी क्षमता निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, हम सबका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हमारा आ जाएगा 120। कितना एलसीएम आ जाएगा, 120, यानी 120 लीटर इस टंकी का क्या है, क्षमता है। निकाल लिए कि उस टंकी में 120 लीटर पानी अटता है। क्या कहा है, तो
यदि सभी नल एक साथ खोल दे, सब नल को एक साथ खोल देना है, पहला दूसरा तीसरा तीनों को एक साथ खोल देना है, तो टंकी का 3/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा। टंकी का कितना भाग भरना है हमको, टंकी का हमको 3/4 भाग ही भरना है। टोटल क्षमता 120 लीटर का है, लेकिन हमको भरना कितना है, 3/4 भाग ही भरना है। तो पहले हम 120 का 3/4 निकाल लेंगे, लीटर में हमको निकालेंगे कि लीटर में हमको कितना भरना है। क्षमता है 120 लीटर, लेकिन हमसे बोला है 3/4 भाग भरना है। 4 से कट जाएगा 30 बार में, यानी 30×3 90 हो जाएगा, 90 लीटर। यानी टोटल 120 लीटर है, लेकिन 120 लीटर को हमको नहीं भरना है, इसके 3/4 भाग को ही भरना है। मतलब ऊपर से कुछ खाली रह जाएगा, यानी 90 लीटर को ही भरना है। यानी हमको अब काम किस पर करना है, 90 लीटर को देख के करवाना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है पूरा टंकी नहीं भरवाना है, टंकी का 3/4 भरवाना है। टंकी का 3/4 कितना, 90 लीटर। एक एक मिनट का अब निकाल लेते हैं। अब बताइए, तो एक एक मिनट का निकालेंगे तो 120 को ही पकड़ के निकालेंगे। हम किसका निकालेंगे, 120 को ही पकड़ के निकालेंगे, यानी 24 लीटर भरता है। बी के बारे में हम देखते हैं, तो 1 मिनट में बी कितना भरता है। 1 मिनट में बी जो है 20 लीटर पानी को भर देता है। अब सी तो खाली करने वाला है, तो सी 1 मिनट में कितना खाली करता है, तो 8 से उसमें भाग देंगे तो 15 बार में कर जाएगा, यानी 15 लीटर क्या करता है, खाली कर देता है। क्या करता है, खाली कर देता है। तो तीनों को ना हमको खुलवाना है, तो तीनों को हम खुलवा देते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी जो है तीनों 1 घंटा में कितना पानी को भर रहा है वो देखिए। तो 24 लीटर ई या 20 लीटर ई, यानी 44 लीटर भर दिया, उसमें से 15 लीटर क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। 1 घंटा में 44 में से 15 घटा दीजिए तो 29 लीटर आ जाएगा। कितना लीटर आ जाएगा, 29 लीटर। तो 1 घंटा में 29 लीटर पानी भरा रहा है। तो कह सकते हैं कि 29 लीटर पानी जब 1 घंटा में भरा रहा है, तो हमको भरना 120 नहीं है, 3/4 भरना था, यानी 90 लीटर भरना था। तो 90 लीटर पानी हमको भरना है। कितना टाइम लग जाएगा, तो 90/29 घंटा लग जाएगा। 90/29 घंटा लग जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 90/29 मिनट में भर देगा। यानी 90 लीटर पानी को कितना दिन में भर देगा, 90/29 मिनट में भर देगा। तो इसी तरह के और भी क्वेश्चंस को हम अगले क्लास में लेकर के आएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको मजा आया होगा इन सारे क्वेश्चंस को करके। तो ये सारे जो क्वेश्चन कहाँ से लाया गया है, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे ग्रुप डी और एसएससी में, उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर आपको रिवीजन करवाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से करवा देते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो, तरीका पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो और भी बच्चों तक इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, ये आपका जिम्मेवारी है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।